चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 6। ठीक है, यूनिट 6 में हम लोग क्या देख रहे हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, मतलब रासायनिक उष्मागतिकी पढ़ रहे हैं। और रासायनिक उष्मागतिकी के मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूं। और आज हम लोग देखेंगे उष्मागतिकी। तो उष्मागतिकी क्या होती है? उष्मागतिकी क्या होती है? उष्मा में परिवर्तन होना ही उष्मागतिकी कहलाती है। तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिससे निकाय या तंत्र की भौतिक अवस्था व रासायनिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो वो उष्मागतिकी कहलाती है। यहाँ पर पॉइंट याद रखना है आपको कि ऊर्जा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाती है? उष्मागतिकी कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। वह प्रक्रिया जिससे निकाय या तंत्र, उसी को बोला जाता है निकाय या तंत्र की भौतिक अवस्था व रासायनिक अवस्था में क्या होती है? केमिकल एंड फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें? एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो क्या कहलाती है? उष्मागतिकी कहलाती है। और उष्मागतिकी का प्रथम नियम आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होती है? ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम आप सभी को मुंह में हमेशा याद रहनी चाहिए कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होती है? ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे उत्पन्न भी नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए इनके जो है समीकरण में आते हैं। तो माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1, माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? E1। यहाँ पर देखो E1 क्या है? आंतरिक ऊर्जा। और इसे Q उष्मा दी जाती है। क्या दी जाती है? उष्मा Q दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? उष्मा Q दे रहे हैं। तथा इस पर W, यहाँ पर इस पर W कार्य किया जाता है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा E2 हो जाता है। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? यहाँ पर बोला जा रहा है कि माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा क्या है? E1 है। और यहाँ पर Q उष्मा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? Q उष्मा दी जा रही है और इस पर W कार्य कर रही है तो उस पर आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है? E2 हो जाती है। चलिए देखो यहाँ पर E1 क्या है? आंतरिक ऊर्जा E1 दे रहे हैं और उसमें Q उष्मा दे रहे हैं और ये W कार्य कर रही है। तब क्या हो रही है? आंतरिक ऊर्जा E2 में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? आंतरिक ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखना है। इक्वेशन को किस प्रकार से याद रखना है? E1 हम लोग क्या दे रहे हैं? आंतरिक ऊर्जा दे रहे हैं और Q उष्मा लगा रहे हैं। क्या है? Q उष्मा दी जाती है और W वर्क किया जाता है। क्या किया जाता है? W वर्क किया जाता है। तब ये जो है E2 आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, और E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे तो बराबर Q प्लस W। क्योंकि E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जाती है? डेल ई। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा डेल ई। तो डेल ई बराबर क्या हो जाएगी? डेल ई बराबर हो जाएगी Q प्लस W। समीकरण 1 बिल्कुल इजी है। और समीकरण 1 के बाद देखेंगे, यदि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन न हो, यदि इस तंत्र है, निकाय है, इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तब क्या होगी? डेल ई। परिवर्तन नहीं होगी तो डेल ई, उसमें जो आंतरिक ऊर्जा है क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पर देखो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जा रही है? जीरो। अर्थात E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जा रही है? जीरो हो रही है। तो समीकरण एक से हम लोग क्या करेंगे? जीरो बराबर Q माइनस Q प्लस W। तो यहाँ पर देखो Q प्लस W, Q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस W। और Q बराबर W बराबर वर्क कर रही है माइनस Q। यहाँ तक क्लियर? ये है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। अर्थात यहाँ पर क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर ऊर्जा में ना ही रूपांतरण हो रही, ना ही परिवर्तन हो रही। इसमें एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं हो रही। अर्थात
तंत्र पर जितनी ऊष्मा दी जाती है, अर्थात तंत्र पर जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित कर दी जाती है। अर्थात क्या कर रही है, कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दी जा रही है। और यहाँ पर ये जितना लिखा हूँ वो क्या है, आप लोग की जो है कंपटीशन एग्जाम के बेसिस पर पूछा जाने वाले जो अक्सर पूछा जाता है वो क्वेश्चन होती है, उसमें गतिकी के नियम से निकालने के लिए बोल दिया जाता है W बराबर पी डेल वी। समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 से यहाँ पर देखेंगे डेल ई बराबर क्या हो जाएगी, डेल ई बराबर क्यू प्लस हम लोग क्या ले सकते हैं, डेल वी का मान ले सकते हैं ना, डेल वी का मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेल वी का मान पी डेल वी बराबर डेल पी वी का मान हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि डेल एन आर टी तो मान रख देंगे डेल ई बराबर क्यू प्लस हम लोग पी डेल वी का मान रखें, क्या रखें, डेल एन आर टी। यहाँ तक क्लियर सभी को।